जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसका सॉल्यूशन हम लोग घटना चक्र से करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। कि जो घटना चक्र होता है इसमें आपका सारे एग्जामों का क्या दिया रहता है, क्वेश्चन सब दिया रहता है और उसका विश्लेषण भी दिया रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाले में इसका कंसेप्ट वाला लेक्चर अपलोडेड है, तो उसको पहले जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 आपका, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो बताया है कि जैन धर्म के संस्थापक आपके महावीर स्वामी नहीं है भाई। तो कौन है? वो तो 24वें नंबर वाले थे ना। 23वें वाला कमेंट करके बताना है। 23वें वाला को आप लोग को कमेंट करके बताना है। और जो प्रथम संस्थापक हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपका ऋषभ देव। कौन हो जाता है? ऋषभ देव। ऋषभ देव हो जाते हैं जैन धर्म के प्रथम संस्थापक, यानी इन्होंने ही स्थापना किया था जैन धर्म का। तो जैन धर्म के मूल्य संस्थापक, देखो क्वेश्चन आता है मूल्य संस्थापक या फिर प्रथम संस्थापक, तो ये हो जाते हैं आपके ऋषभ देव। लेकिन पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक तो हो जाएंगे हमारे महावीर स्वामी। तो देखो जैन धर्म के मूल संस्थापक तथा प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या फिर ऋषभ नाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने हो जाते हैं? 24वें वाला तीर्थंकर होता है। सर तीर्थंकर क्या होता है? तो कल वाला वीडियो देखो तब पता चलेगा, लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पे तीर्थंकर होता है कि देखो जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्म ने बताया था कि जो हमारा संसार है दुखों से भरमय है, मतलब दुखों से भरा हुआ है। और इस दुख भरी पीड़ा से बचाने वाले जो टीचर होते हैं, जो मास्टर होते हैं, उसी को कहा गया है तीर्थंकर। क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया है। तो उसी तरह करके 24 गो तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर जो हुए आपके महावीर स्वामी हुए। लेकिन फर्स्ट तीर्थंकर यानी इस जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं ऋषभ देव। कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव। और इनका जो चिन्ह होता है, इनका जो चिन्ह होता है वृषभ होता है। क्या होता है? वृषभ होता है। जबकि महावीर स्वामी का चिन्ह होता है साण। क्या होता है? साण होता है। उसको आगे देखना है। देखो 6ठी सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था कौन? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। क्वेश्चन करके और एक चीज बताना है आप लोग को कि 23वें तीर्थंकर का क्या नाम है और उनको कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी 23वें तीर्थंकर का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो अभी हम लोग देखें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है, मतलब कि कहाँ के थे? तो जैन धर्म के तीर्थंकर जो 23वें वाले हो जाते हैं पार्श्वनाथ। कौन हो जाते हैं? पार्श्वनाथ। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको जो है झारखंड के संवेद शिखर पर क्या हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण संवेद शिखर का नाम हो गया है पारसनाथ। क्या नाम हो गया है? पारसनाथ। तो हम लोग जो झारखंड में देवघर में देखते हैं पारसनाथ की चोटी, वो एक्चुअली में उसका नाम था संवेद शिखर। लेकिन ये महात्मा गए थे, क्या नाम था इनका? पार्श्वनाथ। वहाँ पे तपस्या किए, कठोर तपस्या किया, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ का नाम बदल कर रख दिया गया क्या? पारसनाथ। तो पूछ रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के थे? तो ये आपके बनारस के हुआ करते थे। कहाँ के? बनारस के। बनारस से झारखंड आके वहां पे तपस्या किए थे संवेद शिखर पे। तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म बनारसी के राजा अशोकसेन के यहाँ हुआ था। यानी इनका जो पालन पोषण किया गया था कहाँ पे? इनका पालन पोषण किया गया था बनारस में ही। ये अशोकसेन के पुत्र हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम था क्या? तो माता का नाम था वमा देवी। माता का नाम क्या है? वमा देवी। इनका प्रतीक क्या हो जाता है? तो सर्प। इनका जो प्रतीक होता है वो सर्प होता है। याद कैसे रखना है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहाड़ में। और पहाड़ जंगल झाड़ में क्या रहता है? सांप रहता है। तो इनका प्रतीक हो जाता है सर्प, यानी सांप हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि निम्नलिखित सूची को 1 से 2 से मिलाना है, मतलब 1 को 2 से मिलाना है। 1 में क्या दिया है? 1 में दिया है आपका तीर्थंकर और दूसरा में दिया है, मतलब सूची 2 में दिया है प्रतिमा या फिर लक्षण। तो अभी हम लोग देखें ना भाई, पार्श्वनाथ का भी हम लोग प्रतीक क्या देखें? तो पार्श्वनाथ को संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण उनका क्या हुआ था? जंगल झाड़ में क्या रहता है? सांप रहता है। पहाड़ पर्वतों में क्या रहता है? सांप रहता है। तो इनका जो हो जाएगा आपका, इनका प्रतिमा क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा पार्श्वनाथ का।
तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या बोले आप लोग को, डायरेक्ट आ जाना है ऑप्शन में। सी का 3 कंप्लीट, अभी हम लोग देखें कि सही है। अब देखो सी का अगर यदि 3 सही है तो सी का 3 किस में है, सी का 3 आपका ए में है और आपका किस में है, सी में है। यानी आंसर बाबू लोग आपका सी में होगा या फिर ए में होगा, बी और डी कभी नहीं होगा, तो दोनों को काट। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद देखो उसके बाद किसके बारे में जानते हैं, आदित्यनाथ के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, आदित्यनाथ, यानी ए का जो होता है आदित्यनाथ, इसका वृषभ हो जाता है। आदिनाथ का क्या हो जाता है भाई, वृषभ होता है। यानी ए का वन जिसमें है वही आपका आंसर होने वाला है। ए का 1 देखो ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कि कौन कौन से तीर्थंकर का कौन कौन सा प्रतिमा है। तो देखो आदिनाथ का वृषभ होता है, आदिनाथ का क्या होता है, वृषभ होता है। मल्लीनाथ का जल कलश होता है, जो जल का कलश लिया जाता है ना, वो होता है मल्लीनाथ का प्रतीक। उसके बाद पार्श्वनाथ का देखे ही हैं, सर्प होता है। फिर संभवनाथ का अश्व होता है, यानी घोड़ा होता है प्रतीक। किनका, संभवनाथ का। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से दिया है तीर्थंकर और फिर से दिया है क्या भाई, उनके संज्ञान, यानी उनका क्या है, प्रतीक। तो देखो तीर्थंकर दिया है पार्श्वनाथ, तो अभी हम लोग देखें ना सर कि पार्श्वनाथ का होता है सर, तो क्या चिंता करना, ए का सी दे दो। ए का सी किस में है उसको आंसर मानो, ए का सी किस में है उस मतलब ए का 3 सॉरी ए का 3 किस में है उसको आंसर मानो। ए का 3 किस में है, देखो ए का 3 किस में है, यहाँ देखो एक ही में है, बस ए का 3 एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आदिनाथ का अभी देखें, आदिनाथ का क्या था, तो वृषभ था। आदिनाथ का क्या देखें, वृषभ। पार्श्वनाथ का क्या देखें, तो सर्प देखें। उसके बाद महावीर का क्या है, तो महावीर का है आपका सिंह। महावीर का क्या है, सिंह। महावीर का क्या है, सिंह है। उसके बाद शांतिनाथ का हो जाता है हिरण। शांतिनाथ का क्या हो जाता है भाई, हिरण हो जाता है प्रतीक। देखो पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह और शांतिनाथ का हिरण। शांतिनाथ का क्या होता है, हिरण होता है। हिरण जो है बहुत शांति जानवर होती है। अगला देखो, अगला दिया है फिर से तीर्थंकर और उसका निर्माण स्थल। तो तीर्थंकर में आ जाता है आपका ऋषभनाथ, वासुपूज्य, उसके बाद नेमिनाथ। 24 को तीर्थंकर है ना, तो तीर्थंकर में है आपका ऋषभनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर। तो इसमें बोल रहा है कि निर्माण स्थल, और पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देखो ना भाई ऋषभनाथ का जो निर्माण स्थल है वो अष्टापद है। बिल्कुल सही बात है, अष्टापद में इनका निर्माण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वसुपूज्य जो है ना, वसुपूज्य जी थे 22वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन हो जाते हैं, वसुपूज्य जी हो जाते हैं, या फिर इनका नाम है वसुपूज्यनाथ। क्या नाम है, वसुपूज्यनाथ। और इनको जो है चंपापुर में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे, चंपापुर में। तो यहाँ पे लिखा है संवेद शिखर, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना संवेद शिखर में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋषभ देव को हुई थी। तो यहाँ पे गलत है ये वाला, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेमिनाथ को उर्ज यंत्र में, महावीर को पावापुरी में निर्माण मिला था। देखो वासुपूज्यनाथ जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हो जाते हैं। इनका निर्माण जो है चंपापुर में प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग्म क्या है, सुमिलित है, मतलब मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका स्थल और संबंधित तीर्थंकर। फिर से वही पूछ रहा है, एक तरफ दिया है आपका क्या, स्थल दिया है, और दूसरा तरफ दिया है तीर्थंकर। तीर्थंकर में आ जाता है ऋषभनाथ, उसके बाद पदम प्रभु, फिर है आपका सुविधानाथ, और फिर है शंभवनाथ। क्या है, शंभवनाथ हो गए, सुविधानाथ हो गए, पदम प्रभु हो गया, ऋषभ देव हो गया। स्थल में हो जाएगा श्रावस्ती, ककंदी, अयोध्या और क्या है आपका परोसा। देखो इसको क्या, इसको देखो श्रावस्ती जो है ये है आपका किनका, तो ये है आपका संभवनाथ का स्थल। संभवनाथ का स्थल हो जाता है श्रावस्ती।
तो ए का देखो ए का क्या हो जाएगा भाई, ए का हो जाएगा आपका 4। ए का 4 किसमें है, तो ए का 4 है किसमें, एक ही में है, देखो ऑप्शन नंबर सी। ए का 4 किसमें, एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, स्थल है श्रावस्ती, श्रावस्ती किसका है भाई, तो संभवनाथ का है। उसके बाद सुविधानाथ यानी पुष्पवदन, ये किनका है, तो काकंदी इसका स्थल है। फिर आपका ऋषभनाथ अयोध्या स्थल है, और पद्म प्रभु का स्थल कहाँ है, तो परोसा स्थल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में लिखना है। यानी बोल रहा है कि पहला तीर्थंकर कौन है, दूसरा तीर्थंकर कौन है, तीसरा तीर्थंकर कौन है और चौथा तीर्थंकर कौन है। इस तरह करके जो तीर्थंकर दिया है कौवे कौवे नंबर के तीर्थंकर है। यानी हम लोग को 24वें तीर्थंकर का क्या करना होगा, नाम जानना होगा सिक्वेंसली, तब इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यूपी आरओ एआरओ का क्वेश्चन है, 2016 का पूछा गया। देखो तो सबसे पहले आया था कौन, इसमें से, मतलब इसमें से, बाकी पहला तो हो जाएगा आपका कौन, पहला कौन आ जाएगा कॉमेंट में, देखो इसमें आ जाएगा सबसे पहले अभिनंदन, कौन आएगा, अभिनंदन। उसके बाद आएगा पद्म प्रभा, पद्म प्रभा। फिर आएगा आपका कौन, तो विमल नाथ। तो यानी 1 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये तीसरा नंबर के होंगे और ये चौथा नंबर। तो देखो यहाँ पे किसमें है, 1 2 2 ठीक है, 3 3 ठीक है, और 4 ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब देख लेते हैं कि कौन कौन कितने नंबर के हैं, कौन कौन कितने नंबर के आपके हो जाते हैं तीर्थंकर। तो देखो जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन के जो संस्थापक हैं उनको तीर्थंकर, और जैन के जो महात्मा हुए हैं उनको क्या कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया है। क्या कहा गया है, निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 को क्या हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर जो है जैन धर्म का क्या किया है ना, प्रचार किया है और प्रसार किया है, मतलब उसके बारे में बताया। जिसका पहला जो तीर्थंकर हो जाएगा आपका ऋषभनाथ हो जाता है, कौन आ जाता है भाई, ऋषभनाथ हो जाता है। और दूसरा जो होता है आपका अजितनाथ हो जाता है, दूसरा कौन आ जाता है, अजितनाथ। इसी तरह करके तीसरा हो जाता है संभवनाथ, क्या हो जाता है, संभवनाथ। तो तीसरा नंबर में संभव है, दूसरा नंबर में अजित है, और पहला नंबर में ऋषभ है। इसके बारे में तो जानते हैं। फिर चौथा नंबर में क्या करना है, अभिनंदन करना है आप लोग को। ये तीनों का क्या करना है, अभिनंदन करना है। उसके बाद सुमति को बैठाना है, मतलब सुझाव देना है, सुमति बैठाना है। उसके बाद देखो पद्म प्रभा आएंगे, कौन आएंगे, पद्म प्रभा 6ठे नंबर में। फिर आएगा आपका सुपा सर्वनाथ, कौन आएंगे, सुपा सर्वनाथ। फिर आएंगे आपके चंद्र प्रभा। पद्म प्रभा के बीच में आता है कौन, पद्म प्रभा के और चंद्र प्रभा के बीच में आता है, दोनों प्रभा के बीच में आएगा सुपा सर्वनाथ। उसके बाद पुष्पदंत, कौन आएगा, पुष्पदंत। इनको ही कहा जाता है सुविधानाथ। क्या कहा जाता है, पुष्पदंत को सुविधानाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो 10वां नंबर में आएगा आपका शीतलनाथ, कौन आएगा 10वां नंबर में, शीतलनाथ। फिर आएगा आपका श्रेयनाथ। 12वां नंबर में आएगा वसुकुंज। फिर 13वां नंबर में आएगा विमलनाथ। चौथा नंबर में अनंतनाथ। 15वां नंबर में धर्मनाथ। 16वां में उसी तरह करके शांतिनाथ। 17वां में कुंथुनाथ। 8वां में अमरनाथ और 19वां में मल्लीनाथ। और 19वां नंबर का जो था मल्लीनाथ, इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है। अभी भी इतिहासकारों में मतभेद है। कोई कोई इतिहासकार मानते हैं कि मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर हुए हैं ये पुरुष है, और कोई कोई किसी का मानना है कि जो मल्लीनाथ है ये क्या है, महिला है। 20वां में आएगा आपका मुनि सुव्रत। 21वां में आएगा नमीनाथ और 22वां में आएगा नेमिनाथ। 22वां में नेमिनाथ और 23वां में आएगा आपका पार्श्वनाथ और 24वां में आएगा आपका महावीर। और महावीर ही लास्ट तीर्थंकर हो जाते हैं। क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ पे भाई, तो हुआ था आपका कुंडल ग्राम में। कहाँ पे, कुंडल ग्राम में। यही कुंडल ग्राम है जहाँ पे
यही कुंडलग्राम है, एक कुंडलग्राम, कुंडग्राम, सॉरी कुंडलग्राम नहीं, कुंडलग्राम तो हो गया जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी ना, चौथी बौद्ध संगीति, तो ये कुंडग्राम है। तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर कुंडग्राम है कहाँ भाई? ये बिहार में है। देखो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम था त्रिशिला। वैशाली के लिच्छवी गणराज की चेटक की बहन हुआ करती थी। किसकी बहन? चेटक की बहन, यानी ये जो थे महावीर स्वामी चेटक के भैगना हुआ करते थे। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। यात्रक कुल से बिलोंग करते थे महावीर स्वामी। उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्मन। और ऐसा कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया तो अपने बड़े भाई का परमिशन लेके गृह को त्यागे थे, घर को त्यागे थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी में पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में बताया गया है। बिल्कुल सही बात है, हम एनसीईआरटी में देखे हैं कि 540 ईसा पूर्व बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 599 ईसा पूर्व में जो है बिहार के वैशाली के निकट जो है कुंडलपुर में या फिर कुंडल गांव में इनका जन्म होता है। इसी आधार पर जो है अनेक प्रकाशनों में भी यह जन्म स्थिति को पुस्तक में अंकित किया गया, मतलब बताया गया है, जिसमें भ्रम की स्थिति भी जो है तो महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि क्या है? तो सही जन्म तिथि है 599, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करणों में अभी महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 बताया गया है। देखो एक्चुअली में क्या है ना, महावीर स्वामी का जन्म जो है भगवान बुद्ध के जन्म के पहले माना गया है। और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है कब? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। तो इनका पहले क्या होगा? तो जब बीसी चलता है तो उल्टा गिनती चलता है ना, यानी जो बड़का रहेगा वो छोटा हो जाएगा, मतलब जो बड़का रहेगा वो पहले आएगा। तो देखो 599 में इनका जन्म माना गया है नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार। और जो पहले वाला एनसीईआरटी है उसमें बताया गया था कि 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कुंडलपुर जन्म स्थल है, वही है ना, जन्म स्थल है किसका? तो महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको प्रज्ञान की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है देखो, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी हो जाता है। बिहार के नालंदा जिला में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाता है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या फिर ऋषभ देव का नाम आता है। देखो ऋषभ देव का ही नाम क्या था? आदिनाथ। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो अभी देखें हम लोग कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी ना। पावापुरी में महावीर जी का मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? देखो महावीर जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। यहाँ पे उन्हें 24वां अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। उनकी माता जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपना जीवन काल में विवाह नहीं किया है। ए भाई कैसे नहीं विवाह किया? कैसे नहीं विवाह? इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम था क्या? यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। तो यहाँ के क्या बोल रहा है कि उन्होंने जीवन काल में विवाह ही नहीं किया। भाई विवाह किया था, पत्नी को छोड़ दिया था, क्योंकि इनका मतलब इनको लोगों द्वारा कहा गया कि अगर जब तक नहीं आप पत्नी को छोड़िएगा ना तब तक आप ज्ञानी व्यक्ति नहीं बनिएगा। तो फिर इन्होंने पत्नी छोड़ दिया, फिर ज्ञानी व्यक्ति बन गया, महावीर स्वामी कहलाए। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सही गलत पूछ ही रहा था तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उन्होंने 527 ईस्वी पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग दिया। बिल्कुल सही बात है। पटना के पावापुरी में जो है, पटना के निकट है आपका पावापुरी, वहां पे 527 ईस्वी में इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। देखो वर्धमान महावीर या फिर इनका नाम क्या है? वर्धमान
महावीर का जन्म जो है 599, कभी कभी 540 आ जाएगा तो उसको भी मान लेना है, अगर यदि 599 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो। इनकी माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी। यशोदा इनकी पत्नी हो जाती है। उन्हें जैन धर्म के 24वें और जो है अंतिम तीर्थंकर के रूप में माना गया है। इनका मृत्यु जो है 527 ईस्वी पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द इंगित करता है, तीर्थंकर शब्द इंगित करता है किसके लिए? जैनियों के लिए ना। तीर्थंकर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग करता है? तो जैनियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसने समय समय पर क्या किया है? आमतौर पर धर्म प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ या फिर इनका नाम क्या था? आदिनाथ ना, आदिनाथ। और अंतिम तीर्थंकर हो जाते हैं महावीर स्वामी। कौन आ जाते हैं? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थंकरों का अतिक्रम अंतिम कौन था? भाई बोल रहा है कि जैन धर्म के कर्म में अंतिम कौन है? तो महावीर बाबू, हमारे महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थंकर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं है? भाई बोल रहा है कि जैन तीर्थंकर नहीं है। तो देखो, नाथ मुनि, चंद्र प्रभु के बारे में पढ़े है ना, ये तो है, तो चंद्र प्रभु हो जाएगा। चंद्र प्रभु तो हो जाएगा ना। उसके बाद नेमी के भी बारे में पढ़े हैं, संभव के भी बारे में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे मुनि के बारे में तो नहीं पढ़े हैं, नाथ मुनि के बारे में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं थे, जैन तीर्थंकर नहीं थे नाथ मुनि। जैन तीर्थंकर नहीं है भाई नाथ मुनि। नाथ मुनि है कौन? तो नाथ मुनि जो है कौन है? देखो, नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाकी सब जो है जैन तीर्थंकर है। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है। देखो, प्रभासगिरी जो है, प्रभासगिरी का तीर्थ स्थल कौन सा था? ये जैन से बिलोंग करते थे। प्रभासगिरी कहाँ से? जैन धर्म से बिलोंग करते थे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभा से संबंधित है। किसे है? जो 6वें तीर्थंकर हो जाते हैं पद्म प्रभा, उनसे संबंधित हो जाता है आपका प्रभासगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो देखो, अगर यदि जैन धर्म का ज्ञान की प्राप्ति जिसकी हो जाती है उसको कहा जाता है, उसके बारे में इसको कैवल्य मिल गया। क्या मिल गया? कैवल्य मिल गया। वही पूछ रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके लिए क्या शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कैवल्य का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद साधना के पश्चात जो है जाम्बिक ग्राम के समीप, कहाँ पे? जाम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी, कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष? साल वृक्ष, रिजुपालिका नदी, जाम्बिक ग्राम, वहां पे उनको जो है केवल यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वे कैवलिन कहलाए। उसके बाद इनको क्या कहा गया? कैवलिन कहा गया, यानी आपको पूर्ण ज्ञान हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हो रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर, अभी देखे ना, किस नदी के तट पर भाई? तो अभी देखें, रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। तो वही चीज क्वेश्चन पूछा था, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? भाई क्या जरूरत था इतना खतरनाक हिंदी? मतलब एक्चुअली में क्या होता है ना, इंग्लिश में इसका क्वेश्चन लिखा जाता है, उसके बाद गूगल से ट्रांसलेट करके हम लोग को दिया जाता है, इसलिए इस तरह का हिंदी वाइट आता है। तो यहाँ पे पढ़ना है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान मिला था? तो ज्ञान मिला था रिजुपालिका नदी। अगला क्वेश्चन, त्रिसिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चित्रण यानी और सम्यक ज्ञान किस धर्म का महिमा है? ये है आपका जैन धर्म का। किसका है भाई? जैन धर्म का। लेकिन त्रिरत्न की बात करेगा, त्रिरत्न का, तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? त्रिरत्न सिद्धांत, तो किस धर्म से हो जाएगा? जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए जो है 3 आवश्यक साधना बताया गया है।
बोला है कि जैन धर्म में अगर यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो 3 साधना का पालन करना होगा। तुमको सम्यक धारणा का पालन करना होगा, यानी सच्ची आस्था रखना होगा, सभी के प्रति जो है सस्ती आस्था रखना होगा। उसके बाद सम्यक चरित्र के बारे में बताया है, यानी तुम्हारा कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए, कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए, तभी तुम जो है मोक्ष पा सकता है, जैन धर्म वालों ने बताया। उसके बाद सम्यक ज्ञान, यानी तुम्हारे अंदर सटीक ज्ञान होना चाहिए, लौच पचे वाला नहीं, सटीक ज्ञान एकदम हूबहू। इन तीनों को जैन धर्म में जो है त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न या फिर 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू से है क्या? नहीं। बौद्ध से है क्या? नहीं। तो जहां जैन मिलेगा मारो आंसर, ऑप्शन नंबर सी में है। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो भाई जैन धर्म वाला हो या फिर बौद्ध धर्म वाला, तीनों ने त्रिरत्न को माना है। उसका त्रिरत्न अलग था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और इनका क्या था? इनका था आपका, इनका क्या था? इनका था कि देखो, इनका क्या था? इनका था सच्ची आस्था, यानी सम्यक धारणा, सम्यक चित्रण या फिर सम्यक चरित्र, और आपका सम्यक ज्ञान। देखो, जैन धर्म यानी जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधना आवश्यक बताए गए हैं। ये आपका सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक चरित्र हो जाता है। इन तीनों को जैन धर्म में जो है त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। और बुद्ध धम्म और संघ, बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो ये भाई क्वेश्चन कौन सा है? अभी हम लोग लेकिन जैन धर्म से क्वेश्चन रिलेटेड कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर हम लोग मारेंगे जैन दर्शन। लेकिन जैन क्या बोलते हैं, त्रिरत्न की बात जो है बौद्ध धर्म में भी कहा गया है और जैन धर्म में कहा गया है। देखो वही चीज लिखा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी छत्तीसगढ़ पीसीएस क्वेश्चन पूछा था 2017 में, और उसके बाद क्या किया है, क्वेश्चन तो देके जब हम लोग एग्जाम देके आ गए ना, उसके बाद डिलीट कर दिया क्वेश्चन, बोला कि क्वेश्चन तो गलत है, हम गलत ऑप्शन दे दिए थे। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का कहना है। तो भाई दिया का है, तुम मतलब क्वेश्चन जब बनाता है तुम नशा वसा बनाता है क्या? क्वेश्चन दे रहा है गलत, उसके बाद डिलीट कर दे रहा है, बच्चा कितना परेशान होगा। किसी का अगर यदि गलत हो गया होगा, जैन मार के आया होगा, और आप यदि आंसर बौद्ध धर्म पे जाएंगे तो कि हम मानेंगे बौद्ध धर्म का आंसर, तुम लोग का तो भी है कि तुम लोग अपने मन से आंसर निकाल लेता है, बच्चा पगला जाता है, रिजल्ट नहीं होता है, घर वाले अलग सुनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैन के द्वारा। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जैन धर्म के द्वारा। जैन धर्म के 5 महावर्त अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अस्तेय और अपरिग्रह की आस्था की गई थी। जैन धर्म में गृहस्थ जीवन के लिए 5 महावर्त अनुवर्त के रूप में बृहत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महावर्तों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इन अनुवर्त का पालन हेतु कहा गया है। अनुवर्त है अहिंसानुवर्त, सत्यानुवर्त और अस्तेनुवर्त और ब्रह्मचर्यानुवर्त, और है आपका अपरिग्रहनुवर्त। इसको हम समझा देते हैं कि जैन धर्म वाले कहते हैं, देखो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ना, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अहिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना? अहिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करना है, ऐसा कहा था। हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का पालन करना है, सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। एक्चुअली बताए थे सदा सत्य नहीं, बोल रहे थे कि झूठ नहीं बोलना है, मतलब कि सत्यानुवर्त का पालन करना है, यानी सत्य बोलना है। उसके बाद बताए थे अस्तेनुवर्त, उसके बाद बताए थे कि ब्रह्मचर्य रहना है, शादी विवाह नहीं करना है। फिर बोले थे कि अपरिग्रहनुवर्त, यानी घर में नहीं रहना है, अगर यदि कुछ करना है लाइफ में तो तुम लोग को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। महावीर स्वामी यही सुन के 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? घर को छोड़ दिए। बोले हूँ महावीर स्वामी जब पढ़े 23वें तीर्थंकर का बात, तो बोले कि यार 23वें तीर्थंकर गया, क्या बोलते हैं, मेहनत किया, तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या क्यों हम भी जाते हैं, हम भी चलें तो हमको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में जो है घर त्याग दिया। फिर 12 साल तक कठोर तपस्या किया,
42 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शैतवाद सिद्धांत है किसे, तो जैन धर्म से संबंधित है। शैतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित हो जाता है आपका। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की ओर अपरुष्टता स्वीकार करने की से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़िवादी एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों एवं एकांतिक मतों को छोड़कर बीच मार्ग को अपनाया। स्वयं सत्यवाद कहा गया, इसको क्या कहा गया, सत्यवाद कहा गया। सत्यवाद को ही सप्तभंगिया नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की क्या है ना, सापेक्षित सिद्धांत है। ज्ञान क्या है, सापेक्षित सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 वो रहा है कि शैतवाद संबंधित है। अभी देखिए हम लोग किससे संबंधित है, जैन धर्म से ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। भाई शून्यवाद हम लोग कहाँ पढ़े, तो शून्यवाद सर पढ़े थे हम लोग बौद्ध धर्म में, तो ये कट गया। अब जब 3 कट गया तो 3 जिस ऑप्शन में रहेगा वो भी कट जाएगा। यहाँ 3 है, ये कट गया, यहाँ 3 है, ये कट गया, खत्म। अब देखो 4 आपका दोनों में है, 4 को नहीं पढ़ना है, और 4 के बारे में अभी हम लोग देखें। शैतवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है और जैन सिद्धांत से ही पूछ रहा है। उसके बाद देखो अनेकावंतवाद का सिद्धांत जो है जैन से संबंधित हो जाता है। किससे हो जाता है, जैन से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक सही है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, अनेकांतवाद या फिर शैतवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के लिए एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे हम लोग क्या नाम से जाने, शैतवाद का नाम से, स्वैतवाद का नाम से जाने। स्वैतवाद को ही सप्तभंगिया भी कहा गया। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है और शैतवाद जो है जैन दर्शन के प्रमाण शस्त्र से संबंधित अवधारणा हो जाता है। अनेकांतवाद जैन धर्म के तत्व सत्व शस्त्र से संबंधित अवधारणा हो जाता है। शून्यवाद तथा सर्वास्तित्ववाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। शून्यवाद तो जानते थे ना कि बौद्ध धर्म से था, तो सर्व अस्तित्ववाद जो है बौद्ध धर्म से हो जाता है और शून्यवाद जो है बौद्ध धर्म से हो जाता है। तो 2 को काट दो, नहीं 2 को काट दो तो हो जाएगा 2 गलत है, तो 2 इसमें दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किसे हुआ है, विधान से, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जीवन चेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है अचेतन का जड़ तत्व है। यह जीव से तात्पर्य है कि उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा बताया गया है। जैन के अनुसार आत्माएं अनेक होती है। जैन वाला माना है आत्मा को, उन्होंने माना है कि आत्माएं जो है अनेक होती है और सृष्टि के कण कण में भी जीवों का वास होता है। तो इसलिए हो जाएगा क्या, सार्वभौमिक विधान से हुआ है जैन सृष्टि की रचना। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद जो है निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है। तभी हम लोग देखें ना, अनेकावंत जो है आपका जैन मत से संबंधित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, वही चीज लिखा हुआ है, अनेकावंत जैन धर्म का कोड है, जैन धर्म का कोड सिद्धांत है और दर्शन है। यह जैन दर्शन की तत्व शस्त्र से संबंधित
धारणा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जैन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांत इर्द गिर्द घूमता रहता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्वैतवाद। हाँ सही बात है, ये जैन धर्म जो है दो ही सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखो, अगला बोल रहा है कि अनेकावांत के अनुसार जो है प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। बताया गया है कि अनेकावांत में बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी जो है उसमें कई गुण होते हैं। बिल्कुल बात सही बात है भाई, अलग अलग प्राणी में अलग अलग गुण होते हैं। किसी को कलम चलाना आता है तो किसी को गन चलाना आता है, गुण तो होते हैं। वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। गुण क्या है भाई, तो गुण क्या होता है, देखो अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत हैं, क्या क्या है भाई, तो पहला सिद्धांत है आपका देखो अनेकांतवाद, क्या है अनेकांतवाद, और दूसरा है आपका स्वैतवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित है, जबकि स्वैतवाद जो है जैन दर्शन के परमाणु शास्त्र से जुड़ा हुआ है। सत्ता की दृष्टि से जैन धर्म के अनेकावांत की संज्ञा प्रदान किया गया है, उसे जो है ज्ञान की दृष्टि से शैववाद की संज्ञा देता है। अनेकावांत के अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु प्राणी में दो पक्ष होते हैं, एक बताया गया है नित्यवाद का और एक अनित्यवाद का। इसके अनुसार जो है वस्तुओं और प्राणियों के अंततः गुण होते हैं, मतलब बहुत सारे गुण होते हैं। इनके कुछ गुण जो है अनित्य अर्थात अस्थायी होते हैं और कुछ गुण जो है नित्य या फिर अस्थायी हुआ करते हैं। नित्य गुण वो बताया गया है जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहता है, मतलब हमेशा विद्यमान रहता है। इसके विपरीत जो है अनित्य गुण वे होते हैं जो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग गुण होते हैं। अतः जो है नित्य गुण वस्तु के प्राणी के रूप में प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसलिए जो है उनके अनुसार गुण भी कहा जाता है। जैन आवश्यक गुणों को जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारण करते हैं गुण कहते हैं, तथा अनावश्यक गुण को पर्याय कहते हैं। गुण के अपरिवर्तनशील होते हैं जबकि पर्याय जो है परिवर्तनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार, देखो जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण होते हैं। तत्व के लक्षण क्या है भाई, तो अभी बताएं, नित्य भी होता है, उत्पत्ति भी होता है और क्षय भी होता है, यानी सबे हो जाएगा। जैन दर्शन के तत्व तीन कारक होते हैं, उत्पत्ति होता है, क्षय होता है और अस्तित्व होता है। देखो यानी नित्यता होता है। उत्पत्ति और क्षय कुछ नहीं बल्कि बदलते तरीके का रूप है, और अस्थायी जो है आवश्यक गुण और गुणों या फिर विशेषताओं का समान ही है। इस प्रकार जो है तत्व में परिवर्तन और अस्तित्व दोनों होते हैं। जैन दर्शन मानता है कि अस्थायित्व और परिवर्तन दोनों के साथ जो है पदार्थ सत्व होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो कौन सा धर्म, तो जैन वाला जो है विश्व विनाशकारी प्रलय का बात नहीं करता है। 31 देखो, जैन धर्म में ईश्वर की संकल्पना नहीं की गई है, यानी ईश्वर को नहीं माना गया है, भगवान को नहीं माना गया है। इस धर्म के अनुसार जो है जगत की सृष्टि नहीं है और संसार नित्य और क्या है शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो आधारभूत बिंदु है इनका अहिंसा। जैन धर्म ने क्या कहा है कि हिंसा नहीं करना है, यानी अहिंसा पर जोर दिया है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म के सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है ये, और बताया गया है कि परिजीवों को अथवा तपस्वियों के लिए जो है अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महावर्त की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि महावर्तों की संख्या कितनी है, तो 5। देखो अगला क्वेश्चन है 33, बोल रहा है कि यापनिया किसका एक संप्रदाय था। यापनिया जो है जैन धर्म का ही एक संप्रदाय हुआ करता था।
यापनिया जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति जो है यद्यपि या फिर दिगंबर संप्रदाय से हुई है। तथापि तथापि क्या है, यह संप्रदाय कतिपय श्वेतंबर मान्यताओं का भी पालन करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 34 हो रहा है कि भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किसे है? तो स्थानकवादी संप्रदाय का संबंध किसे हो जाता है भाई? ये हो जाता है आपका जैन मत से। किसे हो जाता है? जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतंबर जैन संप्रदाय का जैन मतों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका जिसकी स्थापना जो है लोकासा ने के द्वारा किया गया था, उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग जो है मूर्ति की पूजा नहीं किया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 35 हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो जैन ग्रंथ क्या है भाई? तो जैन ग्रंथ है आपका पूर्वकालिक चौदहपुरवा क्या है? जैन ग्रंथ है। देखो चौदहपुरवा प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राज के समय में शंभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे और तथा जो है आपका भद्रबाहु महावीर द्वारा पदक 14 के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति हो जाते हैं। मतलब अंतिम व्यक्ति हो जाते हैं जो 14 के बारे में अध्ययन किया था। कौन? तो भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? भाई जैन साहित्य जो लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमगही। जो पहली बार जैन साहित्य के बारे में लिखा गया है ना, तो अर्धमगही भाषा में लिखा गया है। इसमें अर्धमगही भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो प्राय सभी प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगही भाषा में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमगही में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को क्या किया था? अपना लिया था। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर अंतिम रूप से क्या किया था? संकलित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्धांत का क्षेत्र माना जाता है? तो अभी हम लोग बताए थे क्या? संवेद शिखर। यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण संवेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया था। देखो पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने हो जाते हैं? 23वें वाले तीर्थंकर हो जाते हैं, जिनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। महावीर स्वामी से 250 साल पहले काशी के शासक हुआ करते थे। इक्ष्वाकुंसी अश्विन इनके पिता हो जाते हैं। महारानी वामा इनकी माता हो जाती है। 30 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने घर त्याग दिया। अपना जीवन जो है वैराग्य और तपस्याचर्य में लगाया। बनारसी के निकट आम्रपद उद्यम में जो है समाधि स्तर होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84 दिन में कैवल्य प्राप्त हो गया था। पार्श्वनाथ का परिवर्तन संवेद शिखर संवेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण जो है जैन सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो अभी हम लोग देखें आचार सूत्र, आचारंग सूत्र या फिर हो जाता है बहिष्कृत सूत्र, ये सब हो जाते हैं जैन धर्म से संबंधित। लेकिन थेरी गाथा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेरी गाथा किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरी गाथा आपका बौद्ध साहित्य का भाग है, ना कि जैन साहित्य का। तो वही चीज लिखा हुआ है, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। बाकी आचारंग सूत्र, सूत्र कृतंक और आपका बृहत कल्प सूत्र, ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 39। जैन संप्रदाय में किसमें? तो जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक होने, मतलब श्वेतंबर को कौन संस्थापक किया? श्वेतंबर को कौन श्वेतंबर के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो श्वेतंबर का स्थापना किया गया था किसके द्वारा? स्थलबाहु के द्वारा। अ से स्थलबाहु और श से श्वेतंबर, मतलब स से श्वेतंबर और श से स्थलबाहु। ये तो सही है ना? आधा स्थल के लिए स्थल कहा गया है। तो स्थलबाहु भद्र
मौर्य काल में मगध में जो है अत्यंत भीषण आ जाता है। देखो मौर्य काल जब आता है ना तो मगध काल में अत्यंत बहुत ज्यादा भीषण अकाल पड़ जाता है। बाद में जो है वहाँ रहने वाले जैन संघ भद्रबाहु अपने अनुयायी को लेकर दक्षिण भारत चल जाता है। अकाल समाप्त होने के बाद जो है भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ जो है कहाँ आता है तो लौट आता है मगध। किंतु जैन संघ के नियम को भद्रबाहु और स्थलबाहु के बीच जो है मतभेद हो गया। स्थलबाहु अकाल के समय जो है मगध में ही रहा था, स्थलबाहु कहाँ रहा था मगध में रहा था, और भद्रबाहु जो है दक्षिण भारत चल गया था। और उसके समय कहा जाता है कि उसके साथ जो है भद्रबाहु के साथ जो है कौन गया था, चंद्रगुप्त मौर्य चल गया था। और उनके अनुयायी भी वही थे। उन्होंने अपने अनुयायी को सफेद वस्त्र धारण करने की क्या थी सलाह थी, हाँ निर्देश दिया था, वही सलाह दिया था। किंतु भद्रबाहु वाले जो है निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायी को शिक्षा दिया था। इस प्रकार जो है जैन संघ दो संप्रदायों में टूट गया था, श्वेतंबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। इसका प्रथम शिष्य हुआ करता था जयमाली। और कहा जाता है कि इनका दामाद भी था जयमाली। क्या कहा जाता है, इनका दामाद भी था और प्रथम शिष्य भी था जयमाली। भगवान महावीर स्वामी का जन्म गिरात्यक क्षत्रिय संघ में के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। उनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। उनके प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह जो है जमाली नामक व्यक्ति से कर दिया गया था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। उनका प्रथम शिष्य भी था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो अभी देखे ना भाई, जमाली। अगला क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतंबर आगम का संपादन किया हुआ है। मतलब पाटलिपुत्र में जो है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतंबर आगम का संपादन किया गया था। तो पाटलिपुत्र में, पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन समिति का आयोजन किया गया था, जिसमें श्वेतंबर आगम का संपादन किया गया था। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गया था, अतः जो है पुनः एकत्रित करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भी भाग लिया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बुराई निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था। इस स्थान पर तो प्रथम जैन संहिता का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र पर। अगला क्वेश्चन देखो, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सटीक विकल्प को बताना है। देखो, श्वेतंबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। अगला देखो, कथन में कहा गया है कि श्वेतंबर सूत्र में 12 अंग शामिल किया गया है। और दिगंबर में कथन में क्या कहा गया है, कथन 2 में कि श्वेतंबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लवी में आयोजित किया गया था। ये भाई श्वेतंबर परंपरा के अनुसार जो है बल्लवी में नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी दो गलत है, दो गलत इसमें है, दोनों गलत नहीं है, एक सही है, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो, श्वेतंबर मतानियों का प्रथम जैन संगीति जो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुआ था। 12 अंग का संकलन किया गया था, यानी 12 अंग के बारे में लिखा गया था। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। और तो जो है क्या हो जाएगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 45, वर्धमान यानी महावीर स्वामी की माता लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी।
भाई चेटक की पुत्री नहीं थी, ये बहन थी। चेटक की क्या थी? बहन थी। यानी एक नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत होगा। एक नंबर स्टेटमेंट गलत होगा। एक जहाँ है काट दो, एक यहाँ है काट दो, एक यहाँ है काट दो। उसके बाद देखो, गौतम बुद्ध की माता कोलिया, गौतम बुद्ध के बारे में बोल रहा है, गौतम बुद्ध की माता जो कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही बात है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, बिल्कुल सही बात है। यानी 2 और 3 सही होगा। देखो, वर्धमान महावीर की माता त्रिशिला विदेहदत्त यानी वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। इसी कारण से मातृपक्ष से वह मगध के हरियक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी भी हुआ करते थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ होता है? बनारस में होता है। महावीर से लगभग जो है 250 साल पूर्व हुआ था, इसलिए ऐसा क्या हो जाएगा? सही, मतलब 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि प्राचीन जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो बताना है कौन सा सही है। देखो, स्थल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। नहीं भाई, स्थल भाव तो वहीं पे रुक गया था ना। स्थल बाहु कहाँ पे रुक गया था? तो मगध पे रुक गया था। तो स्थल बाहु तो गया था नहीं, भद्रबाहु गया था। गलत हो जाएगा, सही वाला पूछ रहा है यहाँ पे। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे। नहीं भाई, वो स्थल बाहु के नेतृत्व में थे, भद्रबाहु के नहीं, भी गलत हो गया। अगला देखो, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बिल्कुल सही बात। जब आता है आपका प्रथम शतक ईसा पूर्व, तो जैन धर्म के राजा हो जाते हैं कलिंग, और कलिंग के राजा हो जाते हैं खारवेल। जैन धर्म से संबंधित रखते हैं और जैन धर्म को मानने वाले प्रथम कौन हो जाते हैं? कलिंग के राजा खारवेल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी किसमें क्या दिया है? बौद्ध के विपरीत जैन की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। नहीं, ऐसा गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? यानी जैन सिद्धांत के बारे में बताना है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चार्य है। बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। यानी एक सही होगा, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, काट दो। उसके बाद देखो, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। बिल्कुल जैन वाला बताया गया था, और जैन धर्म में बताया गया था कृषि भी नहीं करना है, खेती भी नहीं करना है, क्योंकि जैन धर्म के लोग का मानना था कि प्रत्येक जीव या फिर प्रत्येक चीज जिसमें किसी न किसी आत्मा का प्रवेश होता है, और आत्मा को मारना जो है उचित नहीं है। तो यही चीज लिखा हुआ है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, सूक्ष्मतम एकदम छोटा से छोटा कण हो, आत्मा होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी 2 भी सही हो जाएगा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। अगला देखो, कर्म आत्मा का विनाशक है। बिल्कुल, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इनका अंत करना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है कि जैन सिद्धांतों के अनुसार दृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण है सूक्ष्मतम यानी भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उन्हें नीचे संसार की ओर खींच लेता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है तो उस अवस्था में जो है स्वर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्ण मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उसे अवस्था या फिर निर्जरा कहा जाता है। जैनियों का विश्वास था कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष विलुप्त समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति में जैन धर्म में जो है मोक्ष कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताया गया है, जिन्हें हम लोग तीर्थ दर्शन के नाम से जानते हैं। सम्यक दर्शन के बारे में बताया गया, सम्यक ज्ञान के बारे में बताया गया, सम्यक चरित्र के बारे में बताया गया है।
महावीर ने मोक्ष के लिए जो है कठोर तपस्या के बारे में बताया है कि अगर यदि किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप लोग को कठोर तपस्या करना होगा, यानी काया कलेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के प्रताप बाद जो है जीव में अवगमन या फिर आवागमन के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है और अंततः जो है चतुष्ट अंत ज्ञान, अंत दर्शन और अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बोल रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये आपका जैन दर्शन से संबंधित हो जाएगा। संलेखना यानी समाधि मरण। जे देखो संलेखना क्या होता है भाई, तो भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण को त्याग देना समाधि मरण कहलाया जाता है, या फिर संथरा कहा जाता है, या फिर संलेखना कहा जाता है। जीवन के अंतिम समय की मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन क्या है, प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है और इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि समाधि मरण जो है किस धर्म से रिलेटेड हो जाता है, और इसमें देगा अगर दिगंबर और श्वेतंबर तो दिगंबर को मानना है। संलेखना का कहा जाता है कि श्वेतंबर साधना पद्धति से इसे संथरा कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि दक्षिण भारत में इक्ष्वाकुक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। नहीं, ये गलत है भाई, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दोनों कट गया। दूसरा बोल रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। बिल्कुल सही बात है, जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखो दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकुक वंश का शासन था। आंध्र प्रदेश में किस वंश का शासक चल रहा था? तो चल रहा था आपका इक्ष्वाकुक वंश का शासन, और इस वंश के सभी शासकों की लगभग सभी रानियां बौद्ध मतलब मानते थे। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों का अपना योगदान दिया था, निर्माण करने में अपना योगदान दिया था, और इक्ष्वाकुक राजाओं ने जो है वैदिक धर्म का पालन किया था, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का अपना समर्थन भी दिया था। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभर जाता है। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कितना क्वेश्चन है? 60 क्वेश्चन है ना। ये कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? तो अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। बोल रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं भाई? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाते हैं आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाते हैं मोगली-पुत्तिस गोसाल। कौन हो जाते हैं? मोगली-पुत्तिस गोसाल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मोगली-पुत्तिस गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि महावीर भगवान के स्टूडेंट हुआ करते थे मोगली-पुत्तिस गोसाल, लेकिन बाद में जो है इतिहासकारों में मतभेद हो गया, और मतभेद होते के चलते इन्होंने महावीर का शिष्यता जो है त्याग दी। विभिन्न स्रोतों नंद छंग और किस छंद नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख भी करते हैं। मोगली-पुत्तिस गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इनका अभिप्राय जो है गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय से उपस्थित था। समता से सर्वप्रथम लोकप्रिय गोसाल द्वारा दिलाई गई थी। इन्होंने परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रतीक माना गया है, और इन मत नियतिवाद या फिर भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार जो है संसार प्रत्येक वस्तु में जो है भाग्य द्वारा
पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अभी देखें किसके द्वारा, मोंगली-पुत्तिस गोसाल, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, किसने किसने भाई, तो जैनियों ने क्या, नहीं आजीवक होगा ना, आजीवक संप्रदाय के होंगे, आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी। और देखो आजीवक संप्रदाय का मानना था क्या, आजीवक संप्रदाय के लोगों का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, यानी अगर यदि तुम्हारे भाग्य में कुछ चीज को हासिल करना है तो तो उस चीज को तुम हासिल करके रहेगा, क्योंकि आजीवक संप्रदाय का ही मानना था कि भाग्य ही सब कुछ क्या करता है, निर्धारण करता है। मनुष्य जो है, और आजीवक संप्रदाय वालों का ये भी मानना था कि मनुष्य जो है वो असमर्थ है, मनुष्य क्या है, असमर्थ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखो क्वेश्चन, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है, देखो अभी हम लोग देखे ना कि नियति की अटलता में विश्वास कौन रखता है, तो नियति की अटलता में विश्वास रखता है संप्रदाय कौन से वाले, आजीवक संप्रदाय वाले। अगला क्वेश्चन देखो, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्चुअली में ये जैन धर्म का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें आ जाता है आजीवक संप्रदाय, फिर आ जाता है वैष्णव धर्म, फिर आ जाता है शैव धर्म, कपालिक धर्म। तो इस तरह का धर्मों से रिलेटेड जो जब विश्लेषण करेंगे तो उसके बाद ये लेक्चर आप देखिएगा फिर से, तो जैन के बाद जो है 50 के बाद क्वेश्चन ये सब बनने लगेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आजीवक संप्रदाय के बारे में बताना है, तो मोंगली-पुत्तिस गोसाल इसके प्रथम महत्वपूर्ण नेता थे, बिल्कुल सही बात है ना। अभी हम लोग देखें कि आजीवक संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण नेता हो जाते हैं, कौन हो जाता है, मोंगली-पुत्तिस गोसाल। एक नंबर सही है, ए सही है, तो ए जहाँ है वही आंसर होगा, ए यहाँ है और यहाँ है, ये होगा क्या, नहीं होगा, काट दो। अगला देखो, दर्शन का केंद्रीय विचार नियति है तथा जो कि भाग्य, हाँ बिल्कुल सही बात है। इनका कहना था, आजीवक संप्रदाय के लोगों का कहना था कि दर्शन का केंद्रीय विचार क्या था, केंद्रीय विचार था कि नियति है जो भाग्य तय करता है, भाग्य के बारे में बताता है, यानी बी भी सही है, बी जिसमें है, बी है क्या इसमें, नहीं, काट दो दोनों को, क्लियर है। तो उसके बाद जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, इसमें तो बात बताया नहीं है, जाति के आधार पर जो है, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि नहीं, इसके बारे में नहीं बताया जो संप्रदाय वाला, यानी सी वाला तो नहीं होगा, तो सी किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी भी हो सकता है, क्योंकि देखो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक देखो ना, यहाँ 3 को सही हो गया ना, 1 2 3, तो एक से अधिक तो ये है, ये भी हो जाएगा आंसर, क्लियर है। देखो आजीवक संप्रदाय दुनिया की प्राचीनतम परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ नस्तिवादी और भौतिकवादी संप्रदाय है। मोंगली-पुत्तिस गोसाल इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण नेता हो जाते हैं, जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन हुआ करते थे। आजीवक और आजीविकी विचार का सबसे महत्वपूर्ण विचार नियतिवाद यानी भाग्यवाद, जिसके अनुसार मानव की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, जो हुआ है वो हो रहा है और जो हो रहा है वो होगा ही, वह पूरी तरह पूर्व निर्धारता है, यानी जो भाग्य में लिखा है वही चीज होगा। ब्रह्मांडीय सिद्धांत का कार्य आजीवक संप्रदाय जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, और इसके तपस्वी और श्रद्धालु समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं। आजीवक संप्रदाय में चर्चा और आगामी योजनाओं के लिए नियमित संभावनाएं होती हैं, जो उनकी संगठनात्मक संरचना और सामुदायिक प्रथाओं का एक हिस्सा था। इस प्रकार जो है क्या हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। देखो आजीवक संप्रदाय के बारे में अभी हम लोग इतना चीज देखे हैं कि ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। देखो क्या है, आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे, भाई हमको क्या पता, हाँ वनों में रहते थे कि नहीं रहते थे, हमको क्या पता, बोल रहा है सही चीज को बताना है। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान था, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या जगह 2 सही है, 2 यानी
केवल बी हो जाएगा आंसर। देखो देखो आजीवक संप्रदाय जो है बौद्ध जैन अवधारणा में पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञान होता है कि आजीवक नग्न वास्यशील साधु जो गांव नगरों में भिक्षावटन करते, मतलब गांव में रहते थे और गांव में ही भिक्षा वगैरह माना करते थे, कौन? आजीवक संप्रदाय वाले। लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है कि वन में रहते थे, इसलिए गलत हो गया। हाँ बाकी ये सेकंड नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय से संबंधित विचार कीजिए। आजीवक संप्रदाय के बारे में बताना है। नियतिवाद में विश्वास, बिल्कुल सही बात है भाई। उनके पुनर्जन्म के कर्म में बदलाव किया जा सकता है, पुनर्जन्म के कर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ये हो गया। कठोर तपस्या में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही बात है, यानी 1 और 3 क्या होगा? सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आजीवक संप्रदाय जो भारत के प्राचीनतम धार्मिक दार्शनिक परंपराओं और नियतिवाद यानी भाग्यवाद में विश्वास रखते थे। इनके अनुसार ब्रह्मांड और उसने होने वाली सभी घटनाओं का कठोर और अपरिवर्तनीय ब्रह्मांडीय नियम द्वारा विकसित शासित होती है। उन्होंने माना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें मानव क्रियाएं भी शामिल है, पिछली स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। इसके व्यक्तित्व, स्वतंत्र इच्छा और नैतिक कर्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं है। जबकि धर्म के अनुयायी जैनियों की तरह कपड़े नहीं पहनते हैं, वे हाथ में डंडा लेकर चलते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, जैसे काम भोज करना, किलों पर लेटना, आग से गुजरना आदि। क्योंकि आजीवक कठोर नियतिवाद को मानते हैं, इसलिए वह जो है वह यह नहीं मानते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास, कर्म और धार्मिक प्रथाओं द्वारा पुनर्जन्म के कर्म को बदला जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। आत्मा केवल जंतु और पादप, आत्मा जो है केवल जंतु और पादप की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं यानी पत्थरों में, प्रवाहितों जलधारा में और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी है, जिन्हें अन्य संप्रदाय जीवन नहीं मानते हैं। उपयुक्त में से प्राचीनतम भारत में निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का मूल? भाई बोल रहा है कि प्राचीन भारत के इतने संप्रदाय हुए, इतने धर्म हुए, तो किसका मानना था कि जो जीवन होता है वो केवल जंतु और पादप में नहीं होता है? तो किसका मानना था? जैन परंपरा का मानना था ना। और इसीलिए तो उन लोग खेती बाड़ी भी रोक लगा दिए थे कि खेती बाड़ी नहीं करना है, क्योंकि हर क्या बोलते हैं, हर चीज में क्या है? जीव है, और जीव की हत्या करना, तो हिंसा करना की उन लोगों ने रोक लगा के रखा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैन परंपरा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है, जिसे आत्मा कहा जाता है। जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभनु लिखित में ब्रह्मा केवल मानवता के लिए नहीं, यह सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और स्पर्श संवेदनशील या फिर समझना वाले पौधों में भी आत्माएं होती है। जैन धर्म का एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा पर बल देता है, करुणा के सिद्धांत को बताता है। जैन धर्म के अनुसार जो है संसार के कण कण में क्या होती है ना, आत्मा बसा हुआ है। यह सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है आचार्य के नाम और सूची 2 में दिया है सिद्धांत। देखो गोसाल का भी हम लोग देखें ना भाई, गोसाल का भी हम लोग क्या देखें, ये किस सिद्धांत थे? आजीवक संप्रदाय से थे ना। तो डी का हो जाएगा 1। डी का 1 किसमें है? तो डी का 1 है इसमें और इसमें। सी में क्या? नहीं, काट दो। डी में है क्या? नहीं, काट दो। तो उसके बाद भद्रबाहु का देखें, तो भद्रबाहु किससे था? तो भद्रबाहु आपका किससे था? शून्यवाद से था ना। भद्रबाहु किससे था भाई? भद्रबाहु आपका जैन से हो जाएगा ना, नागार्जुन हो जाएगा शून्यवाद से। क्लियर है? भद्रबाहु किससे होगा? जैन से। यानी सी का क्या हो जाएगा? 4। तो दोनों में है, आंसर तो नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नागार्जुन हो जाएगा आपका शून्यवाद से, नागार्जुन शून्यवाद से, यानी बी का टू किसमें है, बी का टू है ऑप्शन नंबर। आ गया समझ में, आगे देखो आचार्य हो जाएंगे लकुशिस पशुपात, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और गोसाल आ जाएगा आपका आजीवन। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। देखो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने जो है आश्रय गृह के रूप में किया है, तो आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था किसके द्वारा, अशोक के द्वारा दिया गया था ना। देखो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय, मतलब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। आश्रय गृह को छोड़ो भाई, यहाँ पे बोलो घर, घर के रूप में, रहने के लिए, रहने के लिए किसने उपयोग किया है, तो आजीवक संप्रदाय के लोग, और आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया। किसमें दिया गया था, दान में। कौन दिया था, अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक हुआ था। देखो मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ, मतलब गुफा को काट दिया गया और उसके बाद रहने का युग बनाया गया। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय जो है बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीवक संप्रदाय को उसको अनुयायियों को आश्रय गृह बनाने दिया गया था, मतलब उन लोग को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौशाम्बी जैन का भी है और बौद्ध का भी है। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार जो है हस्तिनापुर का राजा निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद जो है इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कोशम नामक वृक्ष के अधिकता के कारण जो है इस नगर का नाम पड़ गया कौशाम्बी, मतलब कोशम नामक का एक वृक्ष रहा था, मतलब पेड़ पौधा था, उसके कारण क्या नाम पड़ गया, तो उसके कारण नाम पड़ गया कौशाम्बी। यह नगर जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों का क्या है, तीर्थस्थल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार जो है धर्मों को उपदेश दिया है, मतलब उपदेश दिया है। घोषिताराम विहार अपना शिष्य बनाया, वहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था जिसका निर्माण जो है श्रेष्ठी ने करवाया है, श्रेष्ठी घोषित ने करवाया है। उसके बाद है जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पदम प्रभा का सर्वप्रसिद्ध मंदिर जो है प्रभास गृह यानी परोसा यही अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, पूरा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनों का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भाई ये गजब यार, महावीर स्वामी कब गए श्रवणबेलगोला, नहीं गए थे, तो ये आपका गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। बाकी आपका भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। होयसल का मंदिर जो है शिव मंदिर समर्पित है, यानी होयसलेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। देखो श्रवणबेलगोला जो है कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और यह गंग शासक रचमला चतुर्थ यानी पंचमल के शासनकाल में चामुंडे राज नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय लगभग 18 मीटर ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो किसने, अभी हम लोग देखे ना चामुंड राय ने, किसने, चामुंड राय ने। अगला क्वेश्चन देखो,
महान धार्मिक घटना महामत अस्तर कौशिब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो ये आपका जानी जाता है किसके लिए? बाहुबली के लिए। बाहुबली के लिए। अभी देखें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो महामस्त काभिषेक काभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण क्या है? उत्सव हुआ करता है जो 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमकेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग शैव धर्म और भागवत धर्म की ओर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।